ओबीसी में जो मुस्लिम है उसको भी ये निकालना चाहते हैं। ओबीसी आंदोलन में धीरे धीरे जो मुसलमान जुड़ने लगा, उनको लगा यार ओबीसी में हमें भी मिलता, हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मलाई मिल जाता है, तो चलो इस आंदोलन को बल देते हैं। इनको जब लगा कि मुसलमान भी ओबीसी महासभा और ओबीसी के दूसरे आंदोलनों में जुड़ रहा है, तो मुसलमानों को ओबीसी से बाहर करने का जुगाड़ किया जा रहा है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि संविधान समाज को 2 भागों में बांट रहा है। क्या कहने का मतलब है उनका? 2 भागों में तो नहीं, 4 भागों में बांट रहा है। 4 भागों में मनुस्मृति ने बांटा था पहले। तो 4 भागों में मनुस्मृति ने जब बांटा, तो उसको काउंटर करने के लिए संविधान ने अपनी पुस्तक को शुरू ही किया विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, कहाँ पर भाग है इसमें? हम भारत के लोग में कोई भाग है क्या? कोई गुना है क्या? कोई बंटवारा है क्या? हम भारत के लोग, मतलब हम सब मुट्ठी की तरह। हम विद द पीपल ऑफ इंडिया से जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, आरंभ होता है संविधान, हम भारत के लोग, मतलब इससे पीछे के वो तमाम शासकों के बनाए कानून को खत्म माना जाता है, वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया जाता है, और जिस वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक विशेष वर्ग को अपमानित करने, उनके अधिकारों का हनन करने का जो एक इतिहास रहा था, उस परंपरा को समाप्त किया जाता है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अति पिछड़ों को ससम्मान मुख्यधारा से जोड़ने का एक अवसर बनाया जाता, जिस अवसर का नाम होता है आरक्षण। आपको ये याद होगा कि आरक्षण की व्यवस्था का विरोध भी इन्हीं लोगों ने किया जो ये कहते हैं कि संविधान 2 भागों में जोड़ता। हाँ, भाजपा का संविधान भारत के समाज को 2 भागों में जो बांट रहा है, ये तो सच है। जैसे मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़े तो भारत की पुलिस उसके चूतरों पर लात मारती है, ठीक है, और अगर कांवरिया जाते हैं तो वही पुलिस कोई दूसरी नहीं है, पुलिस वही है, उनको फूल बरसा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। हद तो ये है कि कांवरिया के उपद्रव पर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उल्टा जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, जिसकी गाड़ियां टूटी गई, जिसका गया पीटा गया, उसी को पकड़ के पुलिस किसी तरह से भीड़ से बचा के निकाल ले जाती है। इसी को सफलता कहती है कि हम आपको बचा लिए, वरना आप बच नहीं पाते, मैं नहीं रहता। तो ये 2 संविधान भाजपा कर रही है, संविधान नहीं कर रहा। संविधान तो कह रहा है कि जस्टिस हो, चाहे क्या कहते हैं अवसर हो, चाहे उनके लिए एजुकेशन हो, चाहे उनको नौकरी हो, सबको समान अवसर दिया जाएगा। आबादी के अनुपात में उनकी उपस्थिति दिखनी चाहिए, इसके लिए संविधान ने एक व्यवस्था बनाई। संविधान ने कहा कि न्याय के उस चौखट पर जब आप जाओगे, जिसे आप न्यायालय कहते हो, न्यायालय में आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे संविधान के अनुसार होगा, और उसी के संविधान को देखकर ही आपको उत्तर दिया जाएगा, यानी न्याय सुनाया जाएगा। उसमें मनुस्मृति, कुरान, हदीस या गीता, रामायण या दूसरी किताबें, गुरु ग्रंथ साहब इत्यादि नहीं पढ़ी जाती है, संविधान पढ़ा जाता है। बहस जो वकील करते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं, पक्ष जो दोनों पक्ष रखता है अपना पक्ष, वो संविधान के अनुकूल रखता है। तो संविधान कहाँ 2 भागों में बांट रहा किसी को? वो कह रहे आरक्षण की व्यवस्था की है संविधान, तो ये कौन सी गलत कर दी है आरक्षण को? आपके यहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था थी मनुस्मृति में। मनुस्मृति में आपने शूद्रों का काम बांट रखा था, आज भी आप उसकी वकालत कर रहे हो। कहते हैं आपने एक यादव कथावाचक को इसलिए मारा कि वो ब्राह्मण नहीं है। तो कौन बांट रहा? संविधान बांट रहा या मनुस्मृति बांट रही? वो देखिए। आप एक दलित को मंदिर जाने नहीं देते हैं इसलिए कि मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, तो संविधान बांट रहा या आपकी व्यवस्था बांट रही? ये देखिए। आप किसी को मलेच्छ, किसी को शूद्र, किसी को अछूत, किसी को कुछ, किसी संज्ञा और नाम तो आप ही दे रहे हैं ना, हम संविधान तो नहीं दे रहा। संविधान ने तो एक सामान्य सा वर्ग निकाला कि भाई जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीनों वर्ग ऐसे हैं जिनको ऐसे ऐसे परिस्थितियों में ऐसे ऐसे अवसर देने हैं। वो नौकरियों में, राजनीति में, शिक्षा में इनको अवसर देना, ताकि ये समाज में बराबरी के मुहाने पर पहुंच सके, इनको संघर्ष करने का, इनको पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, समझने का अवसर मिल पाए। आपके यहाँ तो धन जमा करने पर भी प्रतिबंध है। आपके यहाँ तो शूद्र धन भी जमा नहीं कर सकता, शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता। मैं ज्यादा उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। वहां तो कानों में शीशा पिघला के डाल देने का, जीभा काट लेने की बात है। बहुत सारी बातें हैं, हो चुकी हैं, कही जा रही है, और आज उसकी वकालत की जा रही है। आज करके दिखा दिया गया, उसको पकड़ के जिस तरह से
उसका मुंडन हुआ, और मुंडन के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई तो मुंतन हुआ, मुंह तो उसको मतलब छिड़का गया। ये दर्शाता है कि संविधान न होता तो वो तो सुरक्षित आ भी न पाता अपने घर, मारा जाता। संविधान न होता तो शूद्र को मारना कोई अपराध भी न होता। लेकिन दिक्कत संविधान से आरक्षण से शंकराचार्य को? संविधान से है, और संविधान में चूंकि आरक्षण की व्यवस्था है, संविधान में चूंकि जस्टिस की बात हो रही है, संविधान में इक्वलिटी की बात हो रही है, संविधान में सबको समान अवसर देने की बात हो रही है, इसलिए संविधान से दिक्कत है। और इनको नहीं दिक्कत है, संविधान का विरोध संघ ने शुरू से किया, उसके लेख कई हैं जो संघ के तमाम मैगजीन और पत्रिकाएं उनकी निकलती रही हैं, उनमें कई आर्टिकल्स हैं जिसमें संविधान पर उनकी आपत्ति रही है। वो 1948 से विरोध कर रहे हैं, 49 में जब संविधान बनके नवंबर में तैयार हुआ तब भी उन्होंने आपत्ति जताई, 50 में जब लागू हुआ तब भी आपत्ति जताई, आज भी आपत्ति। जब उनको अवसर मिल जाता तो संविधान की वो ऐसी तैसी कर भी देते। ईडब्ल्यूएस का तो विरोध नहीं करते ना शंकराचार्य? बात समझे नहीं है, ये तो यही समझना है समाज को। मैं यही तो बोलता हूँ एससी वर्ग के लोगों को कि आप जो लगे हो ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप जो नहीं समझ रहे हो, नुकसान आपका हो रहा। आपको इस देश में बताया जा रहा कि इतने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए, आपको ये नहीं बताएगा कि इतने बौद्ध विहार को तोड़ के मंदिर बनाए गए, कोई नहीं बता रहा। उस इतिहास को लाया नहीं जा रहा। आपको पता है कि जब बौद्ध मत के लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि भैया वो अयोध्या में जो है हमारा बौद्ध विहार था उसकी भी जांच की जाए, तो उन पर पेनल्टी हुई, सिर्फ खारिज नहीं हुआ, पेनल्टी हुई, ताकि कोई बौद्धिस्ट दोबारा हिम्मत न कर पाए, अपने अधिकार की बात कोर्ट तक लाए नहीं। तो अभी गया में जो आंदोलन चल रहा, वो मंदिर पर मुसलमान का कब्जा है क्या? कोई दुकान बनाई हुई है क्या है? ब्राह्मणों का कब्जा है, आप लड़ रहे हो वहां। लेकिन आपकी लड़ाई को मोड़ कर कहा जा रहा है, देखो मुल्ला जी 2047 में गया, अगर तुम हिंदू नहीं बने, अगर तुम एक नहीं हुए, अगर हमारे छत्र छाया में नहीं आए, शंकराचार्य के नेतृत्व में नहीं आए, अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में नहीं आए, तो ये मुल्लामय भारत हो जाएगा। भारत 2047 में इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, गजबे हिंद हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक कीड़ा डाला जा रहा, होगा कुछ नहीं, होगा वही जो आपके साथ हो चुका है, होगा वही जो आपके इतिहास में लिखा है। उसकी पुनरावृत्ति के लिए ये सारी व्यूहरचना रची जा रही। मिशन 341 आपका भी है कि आरक्षण दिया जाए जो दलित मुसलमान है या जो दलित पिछड़े हैं। आप भी तो लड़ाई लड़ने, तो ऐसे लोग तो आपके मिशन में भी रोड़ा बनेंगे। रोड़ा हमारे मिशन में तो दलित भाई खुद रोड़ा बन रहे, समझ ही नहीं रहे। मिशन 341 है यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, यूनिटी ऑफ SC ST फोर्स, यूनिटी ऑफ पिछड़ा, यानी दलित शक्ति का एकीकरण। देखो 2 अप्रैल जब SC ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ था और आप सड़क पर उतरा था, समाज पूरा उतरा था, आपको याद है कि आप जब समाज उतरे थे तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं था। गिनती के कुछ मुसलमान जो बसपा या असपा या इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग आ गए थे दिखावे के, मैं भी था उसमें। लेकिन आप सोचिए कि अगर उस SC ST एक्ट के दायरे में मुसलमान का वो वर्ग जो SC है वो भी होता, तो उस दिन भीड़ कैसी होती, उस दिन वो लड़ाई कितनी तगड़ी होती। धोबी SC भी है, OBC भी है, अलग अलग राज्यों में, लेकिन अधिकांश राज्यों में वो SC है। बिहार उत्तर प्रदेश में SC है, दिल्ली में भी SC है, आपको पता ना। धोबी हिंदू SC ST एक्ट में है और धोबी मुस्लिम किसी एक्ट में नहीं है। अगर उसको आप इसमें शामिल रखते तो आज आपकी ताकत बढ़ती या घटती। लेकिन इनके दिमाग में ये डाला गया, अरे तुम्हारा आरक्षण, अबे तुम्हारा आरक्षण कहां खाएगा? ये 10% जो आरक्षण दिया वो किसका था? EWS। तुम 10% यहां क्यों नहीं बना सकते हो? SC मुस्लिम की जनसंख्या कितनी होगी? टोटल मुस्लिम है 14%। 14% में SC मुस्लिम अगर निकालेंगे तो मुश्किल से 4-5% निकलेंगे, मुश्किल से 4%। तो आप पहले कितना आपको मिल रहा रिजर्वेशन? 15। अगर उसमें 4-5 बढ़ा देते, आप SC रिजर्वेशन ही 20% कर लेते, तो कौन परेशानी थी आपको? आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में, आप नौकरियों में, आप पढ़ाई में, लिखाई में या राजनीति में भी अगर 5% बढ़ा लेते तो आसमान टूट जाता। और बढ़ाना पड़ेगा,
बढ़ाना चाहिए, ये लड़ाई है हमारी, हमारी मांग है। हम तो ओबीसी आरक्षण को भी बढ़ाना चाहते हैं। 27 क्यों? जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 49.5 के बाद बैरियर लगा दिया गया, अब बढ़ेगा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जब 10% उसमें इंक्लूड कर दिया गया? जब ईडब्ल्यूएस 10% बढ़ा दिया गया तो वो 49 साढ़े 49 कह देगा, साढ़े 59 हो गया ना। अरे जब साढ़े 59 हो सकता है तो 70 भी हो सकता है। और तमिलनाडु में करुणानिधि ने ये करके दिखा भी दिया, और कर्पूरी ठाकुर ने ये फार्मूला दिया है। आप कर्पूरी फार्मूला देखें तो 340 341 का जिस तरह से वर्गीकरण उसमें किया गया, उसमें बड़ा समूह आएगा, उसमें बड़ा हिस्सा चाहिए, और चाहिए, राइट है। लेकिन ये आपको मिलेगा कब? अगर शंकराचार्य जी के प्रवचनों, बाबा नहीं, बाबा साहब के यहां मिलेगा। सिर्फ बाबा में अगर रहे तो फिर आप गए, फिर ढाबा भी न चला पाओगे। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, आप भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी एक लाइन और मैं बोलूं, एक लाइन मैं आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट पे। बाबा के चक्कर में रहोगे तो ढाबा भी न चला पाओगे। अभी तो मुस्लिम ढाबा पे हमला हो रहा, दलित ढाबे पे हमला होगा, ये कहकर कि भैया ये इससे मेरी पवित्रता नष्ट होती है, अशुद्ध हम हो जाएंगे। आप समझिए ना। तो कल को आप ढाबा भी न चलाओ। ऐसा हुआ है, एक दलित बिरयानी बेचने वालों पे हमला हुआ है, याद है आपको? नहीं याद है? मैं कोई बात बगैर रिकॉर्ड के नहीं कर रहा हूँ, नोएडा में हुआ, नोएडा में ही हुआ है। तो आगे अभी सोच लो क्या क्या होगा, ये सोचना। अब आप सुप्रीम कोर्ट के विषय में पूछ रहे थे। आप भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो अम्बेडकरवादी कहे जाते हैं, पहले बौद्धिस्ट कहे जाते हैं। क्या उनसे कोई उम्मीद है? क्योंकि उन्होंने अभी एक लेटेस्ट फैसला लिया है SC ST OBC के आरक्षण में लागू किया जो नॉन जुडिशियल पोस्ट में। तो क्या कोई उम्मीद है आपको उनसे? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद तो हमें गगोई जी से भी थी, जो वो करके गए, दुनिया ने देख लिया, राज्यसभा में चले गए। उसके बाद दूसरे आए खन्ना साहब, उनसे भी उम्मीद थी, ठीक है। उसके बाद गवई साहब आए थे, उनसे भी उम्मीद थी, गवई साहब। इससे पहले हम लोगों ने धरना दिया था, तो वो तब चीफ जस्टिस कोई और थे, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया था, उनसे भी हम लोगों ने, मेरी जस्टिस खन्ना थे, उसमें हम लोगों ने नारा लगाया था कि मेरी यही मेरी दलित मुसलमानों की पूरी तरह तमन्ना जस्टिस रमन्ना जी थे, रमन्ना जी चीफ जस्टिस थे। तो सबसे उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जुडिशियरी पर है, एकदम क्लियर कट। तो लोग बोलने में डरने लग गए, जहां जो बोलता वहीं FIR होने लगता है। लेकिन क्लियर कट सवाल, अयोध्या डिस्प्यूट हाई कोर्ट में था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 2010-11 में वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। 2010-11 में अयोध्या डिस्प्यूट आया, मात्र 9 साल में आपने निर्णय सुना दिया, ठीक है। मैंने विरोध नहीं किया, स्वीकार किया। आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन के खिलाफ 2004 में PIL नंबर 180/2004 जो हम लोग डाले हुए, अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। जुडिशियरी पर यह सवाल है कि मुकदमे की गंभीरता को आप क्यों नहीं समझते? 17 PIL है अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रही है। इस लड़ाई में धार कब आएगा? दलित भाइयों को एक और बात बता देता हूं, यह प्रतिबंध केवल मुस्लिम दलित पर नहीं है, ये प्रतिबंध हिंदू दलितों पर भी है। आप पर क्या है वो आपको बता देता हूं। हिंदू दलित नहीं, हिंदू दलित तो होता ही नहीं है, दलित हिंदू होता है पूरी दुनिया जब जो कह रही है नई भाषा कभी मत लाइए। कई कार्यक्रमों में गया, लोगों ने कहा दलित मत बोलिए, ये संवैधानिक भाषा नहीं है। मैंने कहा जो प्रचलित भाषा है वो बोलना पड़ता है। रामविलास पासवान अपने भाषण में बोलते थे। अभी PDA जो बना हुआ है उसमें क्या है? D, और PDMM में D क्या है? और DM रामविलास पासवान ने कहा था दलित मुस्लिम। तो जो प्रचलित है उसको रहने दीजिए। संवैधानिक भाषा SC ST जरूर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, लेकिन प्रचलित भाषा जो दलित है उसको मैं, और बसपा के अनेकों नेताओं के भाषण मेरे पास जिसमें दलित शब्द का उन्होंने भी प्रयोग किया। अब परहेज कर रहे हैं लोग, हम लोग भी करते हैं। बहरहाल जो बात है वो मैं कहना चाहता हूं, हिंदू दलित, कोई दलित जो बोल रहा है कि हिंदू नहीं है, आपको आरक्षण ही हिंदू पे मिल रहा, पढ़ लीजिए। हाँ, हिंदू पे मिल रहा है। अभी इन्हें यहीं पर है, कहीं पर रखा हुआ, लिखा हुआ है। 10 अगस्त 1950 को यह लिख दिया गया कि तभी तक आपको आरक्षण मिलेगा जब तक आप हिंदू रहोगे। अगर आपने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या और किसी धर्म को अपना लिया तो आपकी ये सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी। तो मतलब तो प्रतिबंध आप पे भी है। जबकि हमारा संविधान कह रहा है कि ये हमारी इच्छा है कि हम हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, जैन रहे, पारसी रहे, बौद्धिस्ट रहे, या हम नास्तिक बन जाए,
हम स्वतंत्र हैं इस भारत में, लेकिन हमारी स्वतंत्रता छीनी गई। आप स्वतंत्र नहीं है। आप अगर स्वतंत्र है, इस्लाम धर्म स्वीकार करके या क्रिश्चियनिटी स्वीकार करके बताइए, आपकी नौकरी न चली जाए तो आप कहना। जो एससी कोटे से नौकरी पर हैं, जो एससी कोटे से लोकसभा, राज्यसभा में, विधानसभा में है, वो अगर क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी, ये कानून है। तो उनको इस स्वतंत्रता और मुक्ति की लड़ाई उनको भी लड़नी चाहिए कि भैया एक देश में दो कानून क्यों होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब वकालत कर रहे हो तो यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड भी बनाओ ना भाई। एक जैसा रिजर्वेशन होगा ना, धर्म के नाम पर क्यों होगा, और धर्म के नाम पर हमको क्यों रोकोगे और उसको क्यों रोकोगे। ये सारा षड्यंत्र उनका ये था कि अगर ये यूनाइट हो जाएंगे, अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो इसके एक परिवार हो जाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम वाला रंग कैसे होगा। देखो एससी अगर धोबी हिंदू और धोबी मुस्लिम एससी हो जाएगा, जो कि है, कानून ने उसको बांट दिया, तो फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी कैसे होगी बताओ ना। वो तो एससी हो जाएगा, वो धोबी मुसलमान ना होके वो आस्था उसकी इस्लाम पे जरूर होगी, लेकिन सामाजिक लड़ाई में तो वो एससी के साथ खड़ा हो जाएगा, राजनीति में भी एससी के साथ चला जाएगा, तो बचेगा कौन सा लड़ाई। आप समझ गए कि नहीं। ये जानते थे इस बात को, उनको हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना था, इसलिए उन्होंने पहले ये काम किया। अब ये ओबीसी से सिख मुसलमान को, कर्नाटक चुनाव में ड्रामा आपने देखा ना, ओबीसी में जो मुस्लिम है उसको भी ये निकालना चाहते हैं। ओबीसी आंदोलन में धीरे धीरे जो मुसलमान जुड़ने लगा, उनको लगा यार ओबीसी में हमें भी मिलता, हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मलाई मिल जाता है, तो चलो इस आंदोलन को बल देते हैं। इनको जब लगा कि मुसलमान भी ओबीसी महासभा और ओबीसी के दूसरे आंदोलनों में जुड़ रहा है, तो मुसलमानों को ओबीसी से बाहर करने का जुगाड़ किया जा रहा। हम कहते हैं तमाम संगठनों को यूनाइट होकर संविधान के अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और धर्म छोड़िए, धर्म की लड़ाई भारत में इतिहास ही नहीं है धर्म की लड़ाई का। ये धर्म से नहीं टकराता, धर्म की आड़ में खेल होता। अगर धर्म का युद्ध था, ये तो महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को बोलते हैं धर्म युद्ध था। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना भाई। महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी की लड़ाई को बोलते हैं धर्म युद्ध था। अरे बेवकूफ, हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी सेनापति था मुस्लिम उल्टा, और अकबर की तरफ से मान सिंह सेनापति था। तो ये धर्म युद्ध कहां था। ये तो अजीब ही है। सत्ता युद्ध को धर्म युद्ध जबरदस्ती बता रहे, किसी का धर्म युद्ध नहीं था। ये जो पानीपत की लड़ाई है उसको भी कहते हैं धर्म युद्ध है। अबे महाराणा सांगा और बाबर मिलकर इब्राहिम लोदी से लड़ा था। महाराणा सांगा की फौज और बाबर की फौज मिलके इब्राहिम लोदी से लड़ रही थी, और बाद में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद बाबर ने देखा तो इसको मार दिया, वो अमेरिका वाली पॉलिसी, तो फिर इसको भी मार देंगे। फिर महाराणा सांगा से भी निमट लिया उसने। धर्म युद्ध कहीं नहीं था। असल युद्ध है सामाजिक गुलाम उनको चाहिए, उनकी गुत्थी में है। उसके लिए इन प्रकार संविधान जो है तोड़ता है, तो जोड़ता कौन सा, वही हमको बता दीजिए। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, जो सीजेआई गवई ने भी ऑर्डर दिया है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण अब सुप्रीम कोर्ट में लागू होगा, नॉन जुडिशियल जितनी पोस्टें, कैसे देख रहे हो उसको। नहीं, नॉन जुडिशियल ही क्यों, हमारी तो लड़ाई न्यायपालिका में भी आरक्षण की पूरी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जुडिशियरी में क्यों नहीं। चलो ये उनको हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, एक पहल तो कम से कम हुआ है, लेकिन ये लड़ाई यहां तक नहीं है। हमारी लड़ाई है न्यायपालिका में भी पूर्ण रूप से आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो न्याय के लिए भटकते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो भेदभाव के शिकार भी हो जाते हैं, इससे उनको मुक्ति मिले। और अभी ग्वालियर उदाहरण आपके सामने है, जो बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दिया गया, तो अगर जुडिशियरी में हमारे लोग होते तो ये हिम्मत उनकी नहीं होती। इसलिए न्यायपालिका में भी आरक्षण पूरी तरह से लागू किया जाए।